मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 46। पिछले अध्याय में इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके रोआरिंग थंडर कौशल की शक्ति वातावरण से शक्ति उधार लेकर उसके ऊपर पलटवार कर रही थी। इसके बाद दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इधर लाइफ एंड डेथ एरिना में दो लोग आए, जिन्हें देखकर सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया। स्वयं संजीव ने भी उनका अभिवादन किया, क्योंकि वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर थे। इसके बाद संजीव ने कहा कि उनके पिता भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गए हैं। इसके बाद एल्डर शावंत ने कुलपति को संजीव के यहाँ आने का उद्देश्य बताया, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर की त्योरियां चढ़ गई। इसके बाद संजीव ने दक्ष के बारे में कहते हुए कहा कि कुलपति गजोधर उनकी बातों को समझेंगे। इस समय संजीव के सामने क्लाउड सी संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग और संरक्षक खड़े हुए थे, इसलिए वह सावधान था कि कहीं उसकी बातें बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। अन्यथा अगर वह यहाँ अपनी सीमा को पार कर जाता है तो संभवतः उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, और संजीव ये बात अच्छी तरह से समझता था। संजीव चाहता था कि कुलपति गजोधर उसके अनुरोध को स्वीकार कर ले, इसलिए वह नम्र और सौम्य स्वर में बात कर रहा था। हालांकि कुलपति गजोधर भी उस तरह के व्यक्ति के नहीं थे कि वह संजीव के रवैये को ना पहचान सके। वह ये अच्छे से समझ रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा था। इसके बाद कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, तो एल्डर शावंत, आप इस मामले से कैसे निपटना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जब एल्डर शावंत ने कुलपति गजोधर की बात सुनी तो वह थोड़ा घबरा गए, इसलिए उसने कुलपति गजोधर के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि वह कुलपति गजोधर के बगल में खड़े महान एल्डर जयंत की ओर देखने लगा। इसके बाद कुछ सोचते हुए एल्डर शावंत ने अपने शब्दों में सतर्कता बरतते हुए कहा, कुलपति, वह लड़का जो अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता है, उसके लिए हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे अनुसार से हमें उसे हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एल्डर शावंत को यह पता था कि अगर उसने कुलपति गजोधर से सीधे ये कहा होता कि वह केवल अपना चेहरा बचाने के लिए दक्ष को संजीव को सौंपना चाहता था, तो इससे कुलपति गजोधर अवश्य ही क्रोधित हो जाते। आखिरकार दक्ष अभी भी 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक शिष्य था। वह ऐसे ही बिना किसी सवाल जवाब के अपने संप्रदाय के शिष्य को स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय को कैसे सौंप सकते थे? लेकिन ये कहने से कि दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वह 4 पर्वतीय संप्रदाय का शिष्य नहीं रहेगा और संप्रदाय के बाहर उसके साथ किसी भी चीज के लिए संप्रदाय जिम्मेदार नहीं होगा। और इस समय एल्डर शावंत यही सब सोच रहे थे। इधर जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की बात सुनी तो उनका चेहरा तमतमा गया। वह एल्डर शावंत के कहने का तात्पर्य अच्छे से समझ रहे थे। वह ये जानते थे कि एल्डर शावंत ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुलपति गजोधर अपने संप्रदाय के किसी भी शिष्य को नहीं सौंपने वाले थे। इस समय एल्डर शावंत की बात सुनकर कुलपति गजोधर के साथ आए महान एल्डर जयंत ने कहा, कुलपति, उस बच्चे का व्यवहार हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय और इसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। अगर वह बच्चा हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहा तो वह भविष्य में हमारे संप्रदाय के लिए आपदा लेकर आएगा। शावंत का उसे निष्कासित करने का उद्देश्य सही है, ताकि हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भविष्य में कोई नुकसान ना हो। इसके साथ मेरा भी यही अनुरोध है। उद्धरण चिन्ह। इस समय वहां आसपास खड़े सभी लोग स्थिति को अच्छी तरह से समझ चुके थे। उन्हें अंत में इस विषय का समाधान करना ही था। इस समय महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रवर्तन के प्रभारी थे। इसके साथ ही वह एल्डर शावंत के पिता भी थे। उनका इस 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत ही उच्च स्थान था। उनके ये कहने के बाद अब वहां खड़े सभी लोग ये समझ चुके थे कि दक्ष का अब क्या परिणाम होने वाला था। इधर महान एल्डर जयंत की बात को सुनकर कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, केवल एक साधारण शिष्य। उद्धरण चिन्ह। इस समय कुलपति गजोधर अंदर से चौंक गए थे, ये सोचकर कि केवल एक साधारण शिष्य के लिए इतनी बड़ी घटना क्यों उत्पन्न हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत के फैसले को स्वीकार नहीं किया। हालांकि महान एल्डर जयंत संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे और अपने संप्रदाय के एक साधारण शिष्य के कारण अगर उन्होंने इस समय महान एल्डर जयंत के फैसले को अस्वीकार कर दिया तो इससे महान एल्डर जयंत का अपमान हो सकता था। कुलपति गजोधर केवल एक साधारण शिष्य के कारण महान एल्डर जयंत का अपमान होने नहीं दे सकते थे। इस समय कुलपति गजोधर के पास अब केवल एक ही विकल्प शेष रह गया था। कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद जैसे ही कुलपति गजोधर कुछ कहने ही वाले थे, तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इस धमाके की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। इस धमाके से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों से पहाड़ों में भी कंपन होने लगी। इस धमाके की आवाज सुनकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्य उस आवाज की दिशा में देखने लगे। यहां तक कि स्टॉर्मी गॉर्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी लोग और कुलपति गजोधर स्वयं भी उस दिशा की ओर देखने लगे।
इसके बाद अगले ही पल पहाड़ों के बीच एक जगह से तेज सफेद रोशनी की मोटी किरण निकली और सीधे आकाश की ओर चली गई और फिर कुछ क्षणों तक रहने के बाद वह मोटी सफेद की किरण आकाश में गायब हो गई। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में सभी लोग हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये रोशनी आई कहां से। इस समय जब चार पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर ने ये रोशनी देखी, तब उनकी रीढ़ में कपकपी दौड़ गई और उनकी आंखों में रोशनी चमक उठी। वह ये अच्छे से जानते थे कि ये रोशनी की किरण कहां से निकली थी और इसका मतलब क्या था। इधर महान एल्डर जयंत की आंखें भी इस रोशनी की किरण को देखकर चमक उठी और वह एक निश्चित दिशा में पर्वत श्रृंखला की ओर देखने लगे। वहां पर एक पर्वत के शिखर पर एक गुफा के अंदर 7 स्तंभों से भरा एक कमरा था, जिन्हें आज से लगभग 200 सालों से किसी ने भी सक्रिय नहीं किया था। जब सभी लोग अपनी आश्चर्य भरी नजरों से उस दिशा की ओर देख ही रहे थे कि तभी बूम, एक और धमाके की आवाज आए और फिर एक और रोशनी की किरण निकलकर सीधे आकाश में चली गई और फिर वह भी कुछ क्षणों बाद गायब हो गई। ये देखकर कुलपति गजोधर की आंखें अविश्वास से भर गई और उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, यह दूसरी किरण थी, असंभव। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अगले ही पल उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह मुस्कान उनके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा इस समय खुशी से चमक रहा था, जिस पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह ये अच्छे से जानते थे कि केवल जीनियस कहे जाने वाले और सबसे मजबूत और प्रतिभाशाली शिष्य ही उन पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में सक्षम थे। एपिसोड 47। संजीव कुलपति गजोधर के सामने खड़ा था, इसलिए उसने उनके सामने सौम्य स्वर में बात की। जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत से पूछा, तब एल्डर शावंत ने कहा कि उन्हें दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर का चेहरा तमतमा गया। इसके बाद महान एल्डर जयंत ने भी कहा कि एल्डर शावंत का कहना उचित है। इसके बाद जब कुलपति गजोधर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर आकाश में एक मोटी सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर कुलपति गजोधर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। इसके बाद दूसरी किरण दिखाई दी, जिस पर कुलपति गजोधर ने कहा कि केवल जीनियस और प्रतिभाशाली शिष्य ही ऐसा करने में सक्षम है। संजीव के कारण इस समय जो घटना हुई थी, उसके कारण कुलपति गजोधर का मूड अच्छा नहीं था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहते हुए एक शिष्य के कारण ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन इस समय आकाश में उस रोशनी को देखकर कुलपति गजोधर इन घटनाओं को पूरी तरह से भूल चुके थे और वह अपने उत्साह को नहीं रोक पा रहे थे। अकेना पर्वत शिखर के स्तंभों की रोशनी को देखे हुए 200 वर्षों से भी अधिक समय हो गया था, लेकिन अब उन्होंने उन स्तंभों की 2 रोशनी की किरण देखी थी। इससे वह बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे। कुलपति गजोधर ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन है और उसने कैसे अविश्वसनीय रूप से अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ प्रतिभा मौजूद है। उद्धरण चिन्ह। कुलपति गजोधर इस समय अपने आप से पूछ रहे थे कि इस परीक्षा को कौन उत्तीर्ण कर सकता है। वह इस समय संजीव के साथ उस समस्या को पूरी तरह से भूल चुके थे। इसके बाद अगले ही पल तीसरे धमाके की आवाज सुनाई दी और आकाश में तीसरी सफेद रोशनी की किरण ऊपर उठी। उस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के लगभग सभी लोगों की आंखों में हल्का सा डर भर गया और वह सभी आकाश की ओर देखने लगे। लेकिन यही कुछ मजबूत शिष्य यह अनुमान लगा रहे थे कि यह सफेद रोशनी की किरण किस जगह से आ रही थी और इससे अधिक वह कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इसके अलावा वहां जो सबसे मजबूत शिष्य थे, वह अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि यह सफेद रोशनी की किरण कहां से और किस कारण से निकल रही है, जिसके कारण वह बहुत रोमांचित महसूस कर रहे थे। कुलपति गजोधर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमारे संप्रदाय का इतिहास 1000 साल पुराना है और पिछले 400 सालों से उन 7 स्तंभों में से 3 स्तंभों को आज तक कोई भी सक्रिय नहीं कर पाया था। उद्धरण चिन्ह। इस समय कुलपति गजोधर गहरी सांस ले रहे थे और अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समय वह अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। अकेना पर्वत शिखर से निकलने वाली रोशनी की किरणों ने 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी सदस्यों को एक अभूतपूर्व झटका दिया था। हर बार जब भी 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों को लगता कि अब रोशनी की किरण बंद हो गई है, तब एक और रोशनी की किरण अकेना पर्वत शिखर से निकलकर आसमान में चली जाती थी। जब छठवें रोशनी का किरण आसमान में गया, तो पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में सन्नाटा छा गया। पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में फैले पूर्ण शांति में केवल उन 7 स्तंभों के सक्रिय होने से उत्पन्न धमाके की आवाज ही सुनी जा सकती थी। पूरा 4 पर्वतीय संप्रदाय अभी भी असमंजस में था, लेकिन कई लोगों को संप्रदाय में आने वाले सौभाग्य का पूर्वानुमान भी हो रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वातावरण में केवल हवा के बहने और उन स्तंभों से उत्पन्न धमाकों की आवाज ही ब्रह्मांड में एकमात्र चीज बची हुई थी। यह ऐसा था मानो पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय और यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड उन स्तंभों की शक्ति से आच्छादित था। इस समय कुलपति गजोधर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़े थे। वह अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव से दूर अकेना पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे।
कुलपति गजोधर के वस्त्र उस क्षेत्र में चल रही हवा में झूल रहे थे। उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बाकी सभी लोग जो उनके आसपास खड़े हुए थे, जैसे कि महान एल्डर जयंत, एल्डर सावंत, 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य, अनिमा और यहाँ तक कि संजीव भी दूर अकेना पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे। उन्हें इस समय ऐसा लग रहा था कि उस पर्वत शिखर पर कोई देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और उनका जन्म हुआ है। यह ऐसा था जैसे युद्ध का एक नया देवता वहां अवतरित हुआ हो। इस समय अकेना पर्वत शिखर की गुफा में काले लबादे वाला कपड़ा पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था और थोड़े आश्चर्य के साथ 7 स्तंभों से भरे कमरे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर और सम्मानजनक भाव थे। उसे बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा अकेना पर्वत शिखर की रक्षा की, जो कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान था। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते थे कि वर्तमान में संप्रदाय के कुलपति गजोधर भी जब इस बूढ़े व्यक्ति को देखते थे तो उन्हें सम्मान के साथ उनके सामने अपना सर झुकाना पड़ता था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा था कि दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही था और उसकी मार्शल स्पिरिट भी बहुत कमजोर थी। इसलिए उसने दक्ष को सबसे कम खतरनाक किंतु सबसे कठिन परीक्षा वाले कक्ष की ओर भेजा, यह उम्मीद करते हुए कि यदि दक्ष उस कक्ष की कठिनाई को सहन नहीं कर पाता तो वह कम से कम वहां से लौटने में सक्षम तो हो पाता। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कमजोर मार्शल स्पिरिट का उपयोग करते हुए साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर का कोई शिष्य उस कमरे की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाला इस 4 पर्वतीय संप्रदाय का पहला शिष्य होगा। बूढ़े व्यक्ति को जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी वह ये थी कि उस स्तंभ से निकलने वाली रोशनी की किरण बहुत देर तक आसमान में बनी रही, जिससे पूरा 4 पर्वतीय संप्रदाय उस किरण की आभा में समा गया। यहां तक कि 6वीं रोशनी की किरण भी सामने आ चुकी थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के पूरे 1000 साल के इतिहास में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। कोई भी आज तक कभी भी इतने पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में कामयाब नहीं हुआ था और इससे भी बड़ी बात यह थी कि पत्थर से निकलने वाली रोशनी कभी भी इतनी तेज नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल वह बूढ़ा व्यक्ति अकेना पर्वत शिखर के गुफा में उन 7 पत्थर के स्तंभों के कमरे की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश कर गया और अपने चेहरे पर सम्मानजनक और गंभीर भाव के साथ हुआ कदम दर कदम वह की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। इस समय उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह 7वें धमाके की उम्मीद कर रहा था। इस समय उन पत्थर के स्तंभों के कमरे में तलवार ऊर्जा वहां के वातावरण को पूरी तरह से एक अज्ञात शक्ति से भर रही थी। लेकिन अब ये पहले की तरह अव्यवस्थित नहीं था, बल्कि ये दक्ष के हाथों के इशारे पर काम कर रहा था, जिसमें दक्ष ने अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी। इस समय दक्ष अजय प्रतीत हो रहा था। एपिसोड 48। संजीव के कारण कुलपति गजोधर का मूड खराब था, लेकिन उस रोशनी को देखकर उनका मूड ठीक हो गया। कुलपति गजोधर ने कहा कि पिछले 200 वर्षों में किसी ने भी ऐसा चमत्कार नहीं किया था। इसके बाद अगले ही पल तीसरी रोशनी की किरण भी निकली और फिर इसके बाद लगातार 6 रोशनी की किरणें निकली, जिसे देखकर कुलपति गजोधर सहित अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। कुलपति गजोधर के लिए अपने उत्साह को रोकना मुश्किल हो रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति भी ये देखकर आश्चर्यचकित था। वह उस 7 पत्थर के स्तंभों वाले कक्ष की ओर चला गया। इधर कक्ष के अंदर दक्ष अपनी तलवार का उपयोग करते हुए अजेय प्रतीत हो रहा था। इस समय दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवार की ताकत, ये तलवार की ताकत हर जगह पाई जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। ये पत्थर के स्तंभ वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत थे। प्रत्येक हमले में स्तंभों के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए ताकि एक मजबूत जवाबी हमला किया जा सके, जिसका उपयोग इन स्तंभों को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता था। इस समय दक्ष ठीक यही कर रहा था। वह पत्थर के स्तंभों पर हमला करने के लिए वातावरण से तलवार की ताकत बढ़ाने के लिए शक्ति उधार ले रहा था और अधिक शक्तिशाली हमले कर रहा था, ताकि वह पत्थर के स्तंभों पर कई गुना ताकत बढ़ाकर हमला कर सके और उन्हें सक्रिय कर सके। उन पत्थर के स्तंभों पर शक्तिशाली हमले करते हुए दक्ष ने कहा, मैं पहले ही 6 पत्थर के स्तंभों को सक्रिय कर चुका हूं। चलो आखिरी वाले को भी सक्रिय करते हैं। आखिरी वाले को सक्रिय करने के बाद मैं इस अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को पास कर लूंगा। उसके बाद मुझे उन एल्डर को धन्यवाद देने जाना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने सोचा कि यह कक्ष सबसे कम खतरनाक और आसान परीक्षण वाला कक्ष था, जहां भेजकर उस काले कपड़े वाले बुजुर्ग ने वास्तव में उसकी मदद की थी। इस समय दक्ष ने अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी, जो कि पूरे वातावरण की ताकत को अविश्वसनीय मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। इसके बाद दक्ष ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, ये रहा मेरा आखिरी हमला। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के ऐसा कहते ही तलवार ऊर्जा एक उज्जवल रोशनी में बदल गई और आखिरी पत्थर के स्तंभ से जा टकराए। इसके बाद अगले ही पल वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इससे पूरा पहाड़ तक हिल गया। यह धमाका अन्य सभी पत्थर के स्तंभों के धमाके से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली था।
इसके बाद अगले ही पल सबसे चमकीली और सबसे मोटी प्रकाश किरण तेजी से उस आखिरी पत्थर के स्तंभ से निकली और सीधे आसमान में चली गई। यह अन्य रोशनी की किरणों की तुलना में कुछ समय अधिक देर तक आकाश में दिखाई दी और फिर एक धमाके के साथ वह आकाश में गायब हो गई। उस सफेद रोशनी की किरण के धमाके से उत्पन्न ऊर्जा पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में हवा के माध्यम से फैल गई। जिस भी शिष्य या बुजुर्ग ने उस ऊर्जा तरंग को महसूस किया, उसे अपने रीढ़ में कंपकंपी का एहसास हुआ। इधर 7 पत्थरों के स्तंभ वाले कक्ष में दक्ष के पीछे की लिटिल ब्लैक स्पिरिट अगले ही पल गायब हो गई और दक्ष के शरीर के अंदर समा गई। इसके बाद कोई भी ताकत न रह जाने के कारण दक्ष फर्श पर गिर पड़ा। फर्श पर लेटे हुए दक्ष ने कहा, अब मुझे कुछ गोलियां अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे मैं गौरव को ठीक कर सकूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय भले ही दक्ष थक चुका था और उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं थी, इसके बाद भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह। इसी समय अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पत्थर का वह बड़ा सा दरवाजा खुल गया। इस समय दरवाजे के बाहर एक आकृति खड़ी थी। ये काले लबादे पहने वह बूढ़ा आदमी था, जिसने दक्ष को इस कक्ष की ओर भेजा था। जब दक्ष ने उस बूढ़े आदमी को देखा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाए और अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, वरिष्ठ, क्या मैं अब इस परीक्षा में सफल हो गया? क्या मैं अपने दोस्त के लिए अब आवश्यक गोलियां प्राप्त कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। इस समय वह बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध होकर दक्ष की ओर देख रहा था। हालांकि दक्ष थक चुका था, इसके बाद भी वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देख रहा था। इधर दक्ष की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब भाव उभर आया। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति के ऐसे भाव को देखा, तब दक्ष ने सोचा, क्या मैंने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है? उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए दक्ष उस बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। दक्ष यहाँ कोई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के लक्ष्य को लेकर नहीं आया था। वह तो बस अपने दोस्त के लिए दवा लेने आया था, जो उसके दोस्त गौरव को ठीक कर सके। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने संप्रदाय में क्या हासिल किया है। अगर उसके पास अपनी खुशी साझा करने के लिए कोई मित्र ही नहीं होगा, तो उसकी उपलब्धि और शक्ति का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने ये परीक्षा पास कर ली है और तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लिए गोलियां अवश्य मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने उस व्यक्ति की यह बात सुनी, तो पहले तो वह आश्चर्यचकित रह गया और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उच्च और बहुमूल्य विशेष गोलियों से भरा एक जार निकाला और उन्होंने दक्ष को वह जार सौंपते हुए कहा, इस जार के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उपचारात्मक गोलियां हैं। एक गोली तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफी है। तुम दूसरी गोलियों का उपयोग कैसे करते हो, ये तुम्हें स्वयं तय करना है। ये गोलियां विशेष और बहुमूल्य हैं, तुम्हें बाद में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े व्यक्ति की यह बात सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार गौरव की चोटों को ठीक करने के लिए केवल एक ही गोली काफी थी और दक्ष यह अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी गोली अत्यंत कीमती और बहुमूल्य थी, क्योंकि जो गोली गौरव को पूरी तरह से स्वस्थ करने में सहायक थी, वह कोई साधारण गोली नहीं हो सकती थी। लेकिन इस समय बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूरा एक जार दे दिया था, जिससे दक्ष को थोड़ी हैरानी हुई। बूढ़े व्यक्ति की स्थिति और ताकत को समझते हुए दक्ष को यह पता था कि बूढ़ा व्यक्ति उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन दक्ष ये सोचकर हैरान था कि वह इतनी आसान परीक्षा के लिए इतने बहुमूल्य गोलियों की जार को पाने में सक्षम कैसे हो गया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को सोचते हुए देखा, तब वह समझ गए कि दक्ष क्या सोच रहा है। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने यहाँ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए तुम इसके योग्य हो। हालांकि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हें इस तथ्य को किसी भी सामान्य लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए कि तुमने अकेला पर्वत शिखर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। एपिसोड 49। दक्ष ने कहा कि तलवार की शक्ति हर जगह पाई जा सकती है। इसके बाद दक्ष मजबूत ताकत के साथ उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करने लगा। दक्ष ने सोचा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की सहायता की है। इसके बाद दक्ष ने आखिरी पत्थर के स्तंभ को भी सक्रिय कर दिया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद दक्ष फर्श पर गिर पड़ा और फिर वहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर दक्ष ने कहा कि क्या उसने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दक्ष ने परीक्षा पास कर ली है और फिर उन्होंने दक्ष को गोलियों का एक जार दिया। उन्होंने कहा कि दक्ष को अकेला पर्वत शिखर की परीक्षा पास करने के विषय में बाहर किसी के साथ भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। दक्ष साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर ही पहुंचा था और वह 7 पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में कामयाब रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष ने ये कैसे किया था। पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय के इतिहास में उसकी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को यह संदेह था कि दक्ष के पूरी तरह से बड़े होने से पहले ही वह किसी दुष्ट या बुरे इंसान का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिससे उसे हानि पहुंच सकती है।
इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को ये बात फैलाने से मना किया। 4 पार्वती संप्रदाय सहित कुनलुन देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े होने से पहले ही गुप्त रूप से बेहद प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट शिष्यों का शिकार किया और उन्हें मार डाला। वह पूरी तरह से अपनी प्रतिभा को उजागर करने में अक्षम रहे। प्रतिभावान लोगों में ईर्ष्या का होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। आज पूरे संप्रदाय के क्षेत्र में 7 पत्थर के स्तंभों की रोशनी देखी गई थी। यह शायद दक्ष को संप्रदाय के भीतर सबसे बड़ा लक्ष्य बना देगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि वह शांत रहे और इस बात की चर्चा न करे। अगर दक्ष ऐसा करता है तो वह भविष्य में अवश्य ही एक मजबूत योद्धा बन जाएगा, अन्यथा उसके लिए परेशानियां पैदा हो सकती है। इधर उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दक्ष ने कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। दक्ष की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर दरवाजे से बाहर की ओर देखते हुए उसने कहा, रक्षक असीम, जियो और इसे वापस छोड़कर आओ। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति को ये कहते हुए सुना तो वह स्तब्ध रह गया। इसके बाद वह दरवाजे के बाहर देखने लगा। उसने पाया कि वहां केवल अंधेरा था और चट्टानी दीवारें थी। चारों ओर दूर दूर तक देखने पर भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वह अच्छा से जानता था कि यह बूढ़ा आदमी हवा से तो बातें नहीं कर रहा है। जब दक्ष यही सोच रहा था कि वह बुरा व्यक्ति किससे बात कर रहा है, तभी दूर से एक आवाज आई, ठीक है पुराने दोस्त। उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने ये आवाज सुनी तो वह रास्ते की ओर गौर से देखने लगा और उसने देखा कि वहां से कोई अंदर आ रहा था। जब दक्ष ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिंग इमारत की रखवाली करने वाला वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने दक्ष को लचीली तलवार दी थी। जब व्यक्ति दक्ष के सामने आया तब वह दक्ष को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उन्होंने कहा, नौजवान, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर अचानक एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा व्यक्ति 4 पर्वतीय संप्रदाय के ऐसे पवित्र स्थान पर इस समय उपस्थित होगा, क्योंकि वह हमेशा आलस्य के साथ बैठा रहता था। इसके बाद दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करते हुए कहा, मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए दक्ष से कहा, हा 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 हा, नौजवान, आओ मैं तुम्हारा परिचय करता हूँ। यह मेरा पुराना दोस्त है जो 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रमुख संरक्षकों में से एक है। तुम उसे संरक्षक अनुपम कह सकते हो और मैं 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षकों में से एक रक्षक असीम हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस समय ये कहते हुए उसे बूढ़े व्यक्ति का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। संप्रदाय के संरक्षकों को पद अनुक्रम में एक असाधारण स्थिति प्राप्त थी, इस हद तक कि अगर संप्रदाय के शिष्य उन्हें देख भी ले तो वह भी उद्दंड होने की हिम्मत नहीं करेंगे। इधर यह सुनकर दक्ष ने दोबारा उन दोनों का अभिवादन किया और कहा, प्रणाम रक्षक अनुपम, प्रणाम रक्षक असीम। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये वरिष्ठ जो जिंग इमारत की सुरक्षा के प्रभारी हैं, अपेक्षा के अनुरूप है। भले ये सामान्य दिखते हैं किंतु ये सामान्य नहीं है। मैंने ये अभी नहीं सोचा था कि यह वरिष्ठ एक संरक्षक होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष बहुत आश्चर्यचकित रह गया था। जो लोग संरक्षक बनते हैं उन्हें संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति और निष्ठा रखनी होती है। उनकी योग्यताएं अन्य शिष्यों से कहीं अधिक होती थी। उन्हें केवल संप्रदाय की प्रतिष्ठा की ही फिक्र होती थी। उनके मन में बस यही एक चीज थी। रक्षक असीम इस बात से कैसे खुश नहीं हो सकते थे कि दक्ष ने अकेला पर्वत शिखर की परीक्षा पास कर ली है और अब संप्रदाय के पास एक उच्च स्तरीय प्रतिभा है। इस समय दक्ष उन 2 बूढ़े लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय दक्ष ने अपने मन में सोचा, संप्रदाय के 2 संरक्षक, ये संभवतः संप्रदाय के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक है। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ रक्षक अनुपम ने रक्षक असीम से कुछ बात की और फिर अपना सिर हिलाते हुए वह कुछ देर में वापस गुफा की ओर चले गए। उनका शरीर रास्ते के अंधेरे में गायब हो गया। रक्षक अनुपम को अंधेरे में गायब होते देखकर रक्षक असीम ने कहा, मेरा पुराना दोस्त हर दिन गुफा में अपना अभ्यास करता है। उसके लिए बहुत ही कम बोलना बहुत आम बात है। उसने आज तक बहुत ज्यादा बात कभी नहीं की, इसलिए उनकी बातों का बुरा मत मानना। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद रक्षक असीम ने अपना सिर घुमाते हुए दक्ष की ओर देखा और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद वह दक्ष के साथ उस गुफा से बाहर आ गए। बाहर खुले आसमान में आने के बाद रक्षक असीम ने अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रकट किया। अगले ही पल रक्षक असीम के पीछे सारस की एक छवि उभरी, जिसके पास बहुत बड़े पंख थे और फैले हुए थे। इसके बाद अगले ही पल रक्षक असीम की पीठ पर 2 बड़े बड़े पंख उभर आए। ये रोशनी से चमकते हुए आभासी पंख थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई सारस अपने पंख फैलाए उड़ने के लिए तैयार हो। ये देखकर दक्ष की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। दक्ष ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, एक उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट। ये वास्तव में एक उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट है।
उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट के साथ मजबूत योद्धा आकाश में उड़ सकते हैं और वह अपने साथ लोगों को भी आसमान में ले जा सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसे योद्धा भी होंगे जिनके पास ऐसी मजबूत उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट होगी। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के ये कहते ही रक्षक असीम ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए, जिससे रेत और छोटे छोटे पत्थर हवा में इधर उधर उड़ने लगे। अगले ही पल रक्षक असीम ने दक्ष को पकड़ लिया और आसमान की ओर उड़ गए। इस समय दक्ष को अपने शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह हवा से बातें कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था, केवल दूर नीचे जमीन थी। दक्ष को इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। उसके पिछली दुनिया में बिना तकनीकी मदद के इस तरह से हवा में उड़ना लगभग नामुमकिन था। एपिसोड 50। दक्ष ने आखिरी स्तंभ को भी सक्रिय कर दिया था, जिससे उसने उस कक्ष की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उस बुरे व्यक्ति ने दक्ष को गोलियों का जार दिया और फिर उसने किसी को दक्ष को वहां से ले जाने को कहा, जिसके बाद रक्षक असीम वहां पर आए और फिर वह दोनों वहां से बाहर चले गए। रक्षक असीम ने कहा कि रक्षक अनुपम यहां हमेशा अकेले रहते हैं, इसलिए वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते। दक्ष को इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद रक्षक असीम ने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया और दक्ष को अपने साथ हवा में ले गए, जिसका एहसास होते ही दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद रक्षक असीम दक्ष को लेकर एक आवास स्थान पर ले गए, क्योंकि वह ये नहीं चाहते थे कि दक्ष अन्य शिष्यों का ध्यान आकर्षित करे और वह हमेशा विवेकशील बने रहे। दक्ष का नया आवास जंगल के बीच अन्य शिष्यों के आवास से बहुत दूर था। वहां पहुंचकर रक्षक असीम ने दक्ष को किसी भी बात को ना फैलाने की सलाह दी और फिर वह वहां से चले गए। रक्षक असीम के वहां से चले जाने के बाद दक्ष तुरंत गौरव के कक्ष की ओर निकल गया। अकेला पर्वत शिखर से आते हुए रास्ते में वह गौरव के पास नहीं रुक पाया था। जब दक्ष अपने पुराने आवास के पास से गुजरा तभी दक्ष के कानों में एक आवाज आई। दक्ष। ये आवाज सुनकर दक्ष ने उस आवाज की ओर देखा, तब उसने देखा कि उसके पुराने आवास का दरवाजा खुला हुआ था और वहां दरवाजे के पास एक युवक आलसे के साथ दीवार से अपनी पीठ टिकाए और अपने हाथ को बांधे हुए खड़ा हुआ था। यह देखकर दक्ष का चेहरा बदल गया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि क्लाउड सी संप्रदाय में उस आवास को गुप्त रहना चाहिए था। उसे केवल दक्ष के द्वारा ही उपयोग किया जाना चाहिए था। दक्ष की अनुमति के बिना कोई भी उसके आवास में प्रवेश नहीं कर सकता था। किंतु यहाँ पर इस युवक ने न केवल दक्ष के आवास का दरवाजा खोल दिया, बल्कि उसके कक्ष के अंदर भी घुस चुका था। अगर वहां दक्ष की कोई आवश्यक या गुप्त चीजें होती और उसे उस शिष्य द्वारा चोरी कर लिया जाता, तब क्या होता? इससे क्लाउड सी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था। इसके अतिरिक्त वह शिष्य उसके कक्ष के दरवाजे के पास आलसे से खड़ा हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे दक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद दक्ष ने उस शिष्य की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें संप्रदाय के नियम पता होने चाहिए, है ना? तुम बिना अनुमति के दूसरे के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। दक्ष उस शिष्य को पहले से ही जानता था। उसका नाम अशीर था। वह संप्रदाय के शीर्ष 10 सामान्य शिष्यों में से एक था। वह इस चीज का प्रभारी था कि संप्रदाय के सभी सामान्य शिष्य संप्रदाय के नियमों का पालन करें। संप्रदाय में उसकी स्थिति के कारण दक्ष उस शिष्य को जानता था और वह शिष्य भी दक्ष को पहचानता था। महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान एल्डर्स में से एक थे और उन्हें संप्रदाय में एक उच्च पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वह इस बात के प्रभारी भी थे कि संप्रदाय के नियमों का सभी के द्वारा पालन किया जाए। 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग थे जो महान एल्डर जयंत के निर्देशन में ये देखने के प्रभारी थे कि संप्रदाय में कौन नियमों का पालन कर रहा है और कौन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इनमें से कुछ सामान्य शिष्यों पर नजर रखने के लिए थे और कुछ मुख्य शिष्यों पर नजर रखने के लिए थे और अशीर सामान्य शिष्यों पर नजर रखने का प्रभारी था। इधर दक्ष की बात सुनकर अशीर ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बेशक मुझे नियमों के बारे में पता है, लेकिन जब बात तुम्हारी कुल्ले के टुकड़े की आती है तो उन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस समय ये कहते हुए अशीर दक्ष की ओर देख भी नहीं रहा था। उसे इस समय लग रहा था कि दक्ष वही पुराना कुल्ले का टुकड़ा है जो वह तब हुआ करता था जब वह साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर पर था। इसके बाद अशीर दीवार से हटा और फिर उसने बेरुखी से कहा, मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। इस पर दक्ष ने भी कहा, मेरे पास समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष ने आगे गौरव के कक्ष की ओर चलना शुरू कर दिया। गौरव अभी घायल था और उसे उपचार के लिए गोलियों की आवश्यक थी। जब दक्ष के पास इतना महत्वपूर्ण कार्य था तो वह अशीर के साथ अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता था। इधर जब अशीर ने दक्ष की ये बात सुनी और उसे आगे बढ़ते हुए देखा तो वह दंग रह गया। इसके बाद उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया और फिर वह अपनी जगह से तुरंत गायब हो गया। इसके बाद अगले ही पल अशीर पलक झपकते ही दक्ष के सामने आ गया। यह अशीर की चपलता तकनीक थी जिससे उसकी गति इतनी बढ़ गई थी कि उस समय ऐसा लगा कि अशीर अपनी जगह से गायब हो गया हो। अशीर को अपनी चपलता तकनीक पर बहुत घमंड था।
क्योंकि वह ये जानता था कि उसकी चपलता तकनीक कितनी मजबूत थी। खासकर तब, जब उसने देखा कि उसके सामने आते ही शौर्य ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। इससे अशीर को लगा कि दक्ष उसकी चपलता तकनीक को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। इधर दक्ष के सामने आने के बाद अशीर ने मजाकिया लहजे में कहा, संप्रदाय के एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम अब भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहते? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष ने अशीर की ये बात सुनी तो वह एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, संप्रदाय के एल्डर मुझसे मिलना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। दक्ष के चेहरे पर आए ऐसे भाव को देखकर अशीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इधर ये कहने के बाद दक्ष ने अपने मन में सोचा, क्या ये लाइफ एंड डेथ एरिना में हुई हत्या के कारण था कि संप्रदाय के एल्डर ने मुझे अपने पास बुलाया था? असंभव, क्योंकि मैंने वहां उन सभी को मार डाला था जो मेरी वास्तविक पहचान को जानते थे। तो क्या यह अकेना पर्वत शिखर पर हुई घटना के कारण था? नहीं, ये भी कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रक्षक अनुपम ये नहीं चाहते थे कि संप्रदाय में किसी को भी ये पता चले कि मैंने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास कर ली है, और रक्षक असीम भी यही चाहते थे। तो वह दोनों निश्चित रूप से अशीर को इसके बारे में नहीं बताएंगे और मुझे बुलाने के लिए कहेंगे। वह दोनों ये भी जानते हैं कि मुझे गौरव के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फिर किस एल्डर ने और किस कारण से मुझे बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष इस बारे में सोचकर ही आश्चर्यचकित था और ये नहीं सोच पा रहा था कि किसने और किस कारण से उसे बुलाया है। इसके बाद दक्ष ने अशीर की ओर देखते हुए कहा, थोड़ी देर यहां मेरा इंतजार करो, इसके बाद मैं चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष गौरव के कक्ष की ओर चला गया, जिससे अशीर एक बार फिर स्तब्ध रह गया। दक्ष को पता चल गया था कि संप्रदाय के एक एल्डर उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसने जाने के लिए थोड़ी देर और इंतजार करने को कहने का साहस किया, जिससे अशीर को बहुत ही हैरानी हुई। इस समय दक्ष की बात सुनकर अशीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल वह दोबारा शांत हो गया, ये सोचकर कि कुछ ही समय में दक्ष को वास्तविकता का पता चल ही जाएगा और यह केवल समय की बात होगी। इसके बाद दक्ष जल्द ही वहां से निकलकर गौरव के कक्ष की ओर चला गया। गौरव के कक्ष में पहुंचने पर जब सरोजा और गौरव ने दक्ष को वहां पर देखा तो वह दोनों खुश हो गए। सरोजा ने तुरंत दक्ष के पास जाते हुए कहा, दक्ष तुम आ गए, क्या तुम्हें वह मिला जिसके लिए तुम थे? उद्धरण चिन्ह। जब दक्ष यहां से अकेना पर्वत शिखर पर गया था तब सरोजा और गौरव को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब उसे सही सलामत वापस आते देखकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई। इधर दक्ष ने सरोजा की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे मिल गया। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद दक्ष शीघ्र ही गौरव के पास चला गया। अब आगे क्या होने वाला है? क्या गौरव अब ठीक हो पाएगा? क्या दक्ष अशीर के साथ जाएगा? आखिर किसने बुलाया था दक्ष को? क्या होगा जब दक्ष उस एल्डर के पास पहुंचेगा तब? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।